मकर राशि वालों के लिए शनिदेव 2024 में किस प्रकार के प्रभाव देंगे। आपके जीवन में जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है। शनिदेव की कृपा से कौन से आपके कार्य बनेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और जो आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं उसका कारण क्या है, इसकी भी विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो हम सब की चाहत होती है कि जो नया वर्ष आ रहा है वह हम सब के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, जो हम चाहते हैं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन ग्रहों के गोचर के आधार पर यदि आप जान जाएं कि किस फील्ड में आपका समय सपोर्ट कर रहा है, अगर आप उस फील्ड में काम करते हैं तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आप मकर राशि के जातक या जातिका हैं तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी बनते हैं। प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर ये सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। जनवरी से लेकर जून तक इनकी स्थिति सेकंड हाउस में ही आपके रहेगी और ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं उसके अनुरूप शनिदेव उनको फल प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आप यह मानकर चलें कि अब आपके जीवन में जो कष्ट और समस्याएं बनी हुई थी, धीरे धीरे करके अब उनका समाधान आपको मिलने लग जाएगा। और साथ ही यदि देखा जाए तो सेकंड हाउस में शनिदेव आपके लिए धन प्रदायक बनने का कार्य करेंगे। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे मकर राशि वाले ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो धन की ही समस्या बनी हुई है, तो वह समस्या क्यों बनी है, आइए पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, शनिदेव को जुडिशरी, साथ ही मजदूर वर्ग, रात्रि, कंस्ट्रक्शन लाइन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहे से जुड़ी वस्तुएं, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो शनिदेव आपके सेकंड में तो हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति बनी है, लेकिन आपके लिए धन की समस्या कहां पर आ रही, क्योंकि आप देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, वो आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब जब 4th हाउस में बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो आपके लिए जो इनकी स्थितियां बनी हुई हैं, वो आपके दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति की दृष्टि आपके एक 10th हाउस पर पड़ रही है और एक 12th हाउस पर पड़ रही है, इसको भी आपको समझना है। लेकिन शनिदेव सेकंड हाउस में गोचर करते हुए जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक थोड़ा सा आपके लिए धन के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि धन लाभ आपके लिए होगा, धन की स्थितियों में धीरे धीरे करके सुधार आता नजर आएगा। परिवार कुटुंब का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। यदि जो मकर राशि वाले जातक वाणी से कंसल्टेंसी वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी सी चुनौतियां होंगी, लेकिन आप इस दौरान जनवरी से लेकर और अप्रैल तक जो आप परिश्रम करने वाले हैं, जो आप प्रयास करने वाले हैं, उनका लाभ आप नोट करके चलिएगा। 1 मई से आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेटर होगी। जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है उसका आपके लिए अगले 1.5 साल तक लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। तो अगर आपके जीवन में अभी परेशानी चल रही है तो उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, तो आपको धन देने का काम करेंगे। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में थोड़ा धीमापन के साथ में आप चलिएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव का स्वभाव ही ऐसा है कि सडन, राहु जैसा स्वभाव इनका नहीं होता कि ये बहुत ही रातों रात आपको पैसे वाला बना दे, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हाई फाई बातें करना मुझे पसंद नहीं है कि आप अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। जो वास्तव में समय है उसको आपको देखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात, अब ध्यान रखिए, सेकंड हाउस आपका मजबूत है, आपके बैंक बैलेंस के लिए अच्छा है, लेकिन जो बैंक बैलेंस में तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 1 मई से लेकर और 30 जून तक, आप इसको नोट करके चलिए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। दूसरी स्थिति की शनिदेव की दृष्टि जो पड़ रही है उसको आप देखें, शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। 4th हाउस जो होता है ना, वो आपकी मानसिक शांति का होता है। इसके साथ ही आपके घर का जो वातावरण होता है, आपके सुख सुविधाओं का, भूमि भवन वाहन का होता है। अब यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं 4थे भाव में, ठीक है। तो आपका आत्मिक तौर पर तो आप बहुत ही प्योर रहेगी आपकी आत्मा, आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा नहीं सोचेंगे, है ना, आप सबके लिए अच्छा करते नजर आएंगे। लेकिन 4th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से पारिवारिक माहौल के कारण थोड़ा सा आप व्यथित रह सकते हैं।
या परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। ये समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। इसके साथ में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप वेट करें। अगर बहुत जरूरी है कि आपको करना ही है तो आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा बिलीव ना करें। शनि की नीच की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है तो कोई व्यक्ति आपको चीट कर सकता है। इसके साथ ही आप वाहन वगैरह लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक योग है, क्योंकि शनि जो है ये लोहे के भी कारक है, तो वाहन का योग आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो आपके पुराने मित्र हैं, पुराने मित्रों से जनवरी से लेकर और अप्रैल तक कोई झड़प हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा शांतचित होकर चलेंगे तो बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, मकर राशि वालों, अष्टम भाव पर बृहस्पति दृष्टि डाल के ये बता रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में यदि काम कर रहे हैं, आप जनवरी से लेकर और जून 2024 तक अगर आप उस पर रिसर्च कर काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह आप चला रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस से आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि भी है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पति पत्नी के बीच में अनबन न हो, वाद विवाद न हो, इन चीजों का ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, उन मकर राशि वालों के लिए बेहतर स्थिति बनेगी जो लोग विदेश में रह रहे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जनवरी से लेकर और अप्रैल तक बहुत अच्छा योग है, आप जा सकते हैं। आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ होता नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ आपको होगा जनवरी से लेकर और अप्रैल तक। हालांकि मई और जून के महीने में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर दूं कि शनिदेव 30 जून तक आपके 2nd हाउस में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि शनि का प्रभाव केवल हमारे कैरियर पर ही नहीं पड़ता, बल्कि संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल हो जाएगा। कुछ नया सीखने पढ़ने के लिए आपके लिए 1 मई से लेकर और आपके लिए 30 जून का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, 1 मई के बाद रिजल्ट आता है या 1 मई के बाद आपके कोई एग्जाम होते हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही मकर राशि वाले जो लोग विवाहित हैं, आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 2, 4, 5 वर्षों के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके लिए संतान का सुख प्राप्त होगा। लेकिन ये मई में प्राप्त होने जा रहा है, मई से जून का महीना रहेगा, क्योंकि तब तक जुपिटर आपके 5th भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको संतान की प्रगति कराएंगे, संतान का सुख देंगे, आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। तो ये बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। जो लोग किसी भी प्रकार से नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, मकर राशि वाले हैं, आपके अंदर एक भय चल रहा है कि आपकी नौकरी कहीं छूट ना जाए। ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहें, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी में कोई आपकी दिक्कत चल रही है तो वह परेशानियां भी जनवरी से लेकर जून तक समाप्त होंगी। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। मई के महीने में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, आप एक कंपनी में हैं, काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये चेंज करने का टाइम नहीं रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक कर लीजिए, यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप चेंज करने के सोच रहे हैं तो मई और जून बिना काम के आप रह सकते हैं, ये स्थिति भी बन सकती है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बड़े भाई बहनों से आपके लिए लाभ होता नजर आ रहा है। आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, वह पूर्ण हो जाएगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मई और जून के महीने में प्राप्त हो जाएगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपको दांतों से संबंधित समस्या या मुख से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है ना, तो इसको आप थोड़ा सा टेकल कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आपके लिए छोटे भाई बहनों से लाभ मिल रहा है, अगर आपका कोई भी कार्य ट्रांसपोर्टिंग का है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप किसी भी कार्य को हाथ में लेंगे तो भले ही उसमें रिजल्ट ना आ रहा हो, लेकिन उसमें आप मेहनत करते नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि धन की थोड़ी बहुत इतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन जितना धन आएगा उतना आपका खर्च हो जाएगा। ये समस्या भी आपके साथ में इसलिए बनी रहेगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति किस्मत के कारक होते हैं। हालांकि आपकी राशि में आके नीच हो जाते हैं, लेकिन बृहस्पति एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अभी आपके 4th भाव में चल रहे हैं, और 4th भाव में बृहस्पति मोक्ष प्रदान करते हैं, कुछ नई चीजें सिखाते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, लेकिन ये धन नहीं देते। धन आपको मिलेगा जब 5th में आएंगे तभी जागे, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके 11th पर पड़ेगी, तो वहां से आपके लिए बेटर परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब ये आपके 5th में आएंगे तो ये 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, आपके 7th
7th हाउस पर इनकी दृष्टि रहेगी और आपके लगन पर रहेगी। तो ये समय रहेगा धन प्राप्त करने का, इच्छाओं के पूर्ति का। और अब वैसे भी आप शनि के 7.5 में चल ही रहे हैं, अंतिम चरण है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करें, देखिए शनिदेव 2nd हाउस में है तो किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बुरा ना बोलें और अपने बारे में भी बुरा मत बोलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप न चाहते हुए भी अपनी किस्मत को खराब करेंगे। दूसरी स्थिति कि किसी भी व्यक्ति का आप उपहास ना उड़ाएं, है ना। जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ सम्मान के साथ में पेश आएं। और इसके साथ ही एक बात और आप कीजिए कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो जो आपकी टूटी हुई चप्पल है उसको आप शनिवार के दिन रात्रि के 8 बजे के बाद पहनकर घर से पैदल निकल जाइए और किसी भी चौराहे में चुपचाप उतार कर छोड़कर चले आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब